नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्राचीन भारत में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य का उदय। दोस्तों आज की क्लास में हम 16 महाजनपद के बारे में देखेंगे दोस्तों, और उसके बाद फिर हम मगध साम्राज्य पर चलेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलूं कि महाजनपद काल से पहले जो है, मैंने आपको पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया था। तो आपने देखा होगा दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में मैंने आपको बताया था जो समाज था वो कबीलों में बटा हुआ था, और उत्तर वैदिक काल में जो समाज था दोस्तों वो जन यानी कि जनपद में बटा हुआ था। लेकिन महाजनपद काल में दोस्तों जो जनपद थे दोस्तों वो अब महाजनपदों यानी कि बड़े राज्यों में परिवर्तित हो गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में 16 महाजनपद यानी कि बड़े राज्य थे। यानी कि जो महाजनपद थे दोस्तों ये क्या थे, बड़े राज्य थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था पूर्व वैदिक काल। क्या बताया था? पूर्व वैदिक काल में क्या था? ठीक है, पूर्व वैदिक काल में जो समाज था दोस्तों वो कबीलों में बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था? कबीलों में बटा हुआ था। और उसके बाद हमने उत्तर वैदिक काल में क्या देखा? उत्तर वैदिक काल में जो समाज था वो जन यानी कि आपका जनपद में बटा हुआ था। ठीक है, समाज जो था वो जन या जनपद में बटा हुआ था। लेकिन जो महाजनपद काल आया दोस्तों, महाजनपद काल में जो समाज था दोस्तों वो आपका जन से फिर परिवर्तित होकर कहाँ चले गया? महाजनपद में, यानी कि जन से महाजनपद में परिवर्तित हो गया। महाजनपद दोस्तों ये बड़े राज्य थे। ठीक है, याद रखिए इसको। देखिए आज छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में 16 महाजनपद यानी कि बड़े राज्य थे। इसकी जानकारी दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त होती है? साथ ही साथ 16 महाजनपदों के उदय के कारण देखेंगे। साथ ही साथ आपके 16 महाजनपद और उनके नाम, उनकी राजधानी, साथ ही साथ 16 महाजनपद जो थे उनकी जो वर्तमान स्थिति है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। ठीक है, चल देखिए उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों की जगह जो है क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, उनका पूर्ण विकास छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को हो चुका था। फलस्वरूप इस समय अनेक बड़े राज्यों की स्थापना का प्रमाण जो है साहित्यिक ग्रंथों से मिलता है। जो मैंने अभी आपको बताया शॉर्ट में कि आप इसको ऐसे समझेंगे कि जो 16 महाजनपदों का जो उदय हुआ दोस्तों प्राचीन भारत में, तो ये दोस्तों छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको ये जानना है कि जो 16 महाजनपद थे दोस्तों प्राचीन भारत में, तो इनकी जानकारी के स्रोत जो है दोस्तों ये हमें देखने हैं। ठीक है, तो 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है दोस्तों अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर किया है। देखिए कबीलाई समाज था, उसके बाद जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल में आपने देखा समाज जो है कबीलाई था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में फिर आपका जन और जनपद, उसके बाद फिर महाजनपद। ठीक है, देखिए दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है ये आपको याद रखना है। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पहला है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय दोस्तों ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, दूसरा भगवती सूत्र यानी कि ये एक जैन ग्रंथ है। तो दोस्तों आपको ये दोनों याद रखने हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी कि स्रोत क्या है जानकारी का, तो ये याद रखेंगे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ठीक है, यहाँ से 16 महाजनपदों की सूची मिली है। ठीक है, आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपदों की सूची हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? पहला अंगुत्तर निकाय ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और दूसरा भगवती सूत्र ये आपका एक जैन ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, आप दोनों याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से हमें प्राप्त होती है। दूसरा
16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उनके नाम, उनकी राजधानी पूछी जाती है दोस्तों। अधिकांश जो है आपने देखा होगा 16 महाजनपद जो है उनकी राजधानी पूछी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ उनकी जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया था, आप जरूर देखें पहले की क्लासेस, तभी आप दोस्तों समझ पाएंगे। मैंने आपको उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, ठीक है, साथ ही साथ हमने जो है इसमें जो है आपके 3 या 4 टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों के पास सिलेबस होगा हिस्ट्री का तो आप इसको समझ पाएंगे। चलिए, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। यहाँ से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर आपको पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आप याद रखेंगे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों शासन की बात करें तो 16 महाजनपदों में जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। ठीक है, तो 16 महाजनपद हम अभी आगे बात करेंगे। 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनके नाम, उनकी राजधानी। ठीक है, देखिए जो 16 महाजनपद हुए दोस्तों, उनमें शासन जो था वो क्या था, अधिकांश में जो है दोस्तों क्या था, राजतंत्र था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है 16 महाजनपदों में अधिकांश में जो है क्या था, राजतंत्र था, यानी कि शासन जो है राजा द्वारा किया जाता था। ठीक है, दूसरा गणतंत्र भी था दोस्तों, लेकिन कुछ महाजनपदों में जो है गणतंत्र था। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो अधिकांश जो महाजनपद थे वहां पर जो था राजतंत्र था, यानी कि राजा का शासन था। और कुछ 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 में जो है आपके कुछ महाजनपदों में गणतंत्र था, यानी कि जनता द्वारा शासक चुना जाता था। ठीक है, अभी कौन कौन से ऐसे महाजनपद थे जहां पर आपका गणतंत्र था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 16 महाजनपदों में जो शासन व्यवस्था था, क्या था, शासन व्यवस्था राजतंत्र था अधिकांश। ठीक है, अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्र था और कुछ महाजनपदों में गणतंत्र था। तो दोस्तों जिन महाजनपदों में गणतंत्र था, तो ये आपको याद रखना है, कुछ 2 या 3 आपके जो हैं महाजनपद हैं जहाँ पर गणतंत्र था। ठीक है, उसके बारे में भी अब आगे डिस्कस करेंगे। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। देखिए 16 महाजनपदों के उदय के कारण आपको याद रखने हैं। ठीक है, यानी कि जो 16 महाजनपद हुए, इनका उदय किस प्रकार से हुआ, इनके उदय के क्या कारण थे। ठीक है, पहला कारण है कृषि का विकास। ठीक है, देखिए पहला कृषि का विकास है। देखिए लोहे के औजारों और हथियारों के उपयोग से जंगलों को साफ करना और अतिरिक्त कृषि उत्पादन करना आसान हुआ, जिससे बड़े राज्यों का आधार बना। ठीक है, मैंने आपको बताया था उत्तर वैदिक काल के बारे में, जब मैंने आपको बताया था वहाँ बताया था मैंने कि लोहे के औजारों की जो है प्रमुखता जो है दोस्तों होने लगी, यानी कि लोहे के औजारों का प्रयोग जो है धीरे धीरे होने लगा था उत्तर वैदिक काल में। लेकिन उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल के बाद जो आपका महाजनपद काल आता है, यहाँ पर दोस्तों लोहे के औजारों का प्रयोग जो है अधिक मात्रा में होने लगा। ठीक है, इसके प्रयोग से दोस्तों क्या हुआ, जंगलों को साफ करना और अतिरिक्त कृषि उत्पादन करना आसान हुआ, जिससे बड़े राज्यों का आधार बना। ठीक है, दूसरा जो कारण था उदय का, वो था दोस्तों शहरीकरण। ठीक है, तो 16 महाजनपदों के उदय के कारण अगर आपको पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे ही याद रखना है, कृषि का विकास, शहरीकरण, जनपदों से महाजनपदों में परिवर्तन और धार्मिक और सामाजिक बदलाव। ठीक है, शहरीकरण की बात करें तो शहरीकरण जो है अतिरिक्त उपज और व्यापार वाणिज्य के विस्तार से बड़े और स्थायी नगरों का विकास हुआ। ठीक है, यानी कि शहरीकरण हुआ, व्यापार और वाणिज्य में विस्तार हुआ। ठीक है, जिससे बड़े राज्यों, आप ऐसे समझेंगे जो 16 जो महाजनपद है, महाजनपद का मतलब होता है बड़े राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से जो है बड़े स्थायी राज्यों का विकास हुआ। उसके बाद तीसरा जो उदय का जो कारण है वो है जनपदों से महाजनपदों में परिवर्तन। मैंने आपको बताया था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में देखा आपने कि उत्तर वैदिक काल का जो समाज था वो जो है दोस्तों जन और जनपद में बटा हुआ था। ठीक है, जनपद में बटा हुआ था, लेकिन बाद में फिर जो है जनपदों से जो है ये महाजनपदों में परिवर्तित हो गया महाजनपद काल में। ठीक है, देखिए
छोटे छोटे जनजातीय राज्यों जनपदों का एकीकरण होकर बड़े क्षेत्रीय राज्यों यानी कि महाजनपदों का निर्माण हुआ, जिससे राजनीतिक संरचना अधिक स्थायी हुई। तो ये मैंने आपको बताया था उत्तर वैदिक काल में यानी कि जनपदों में समाज था, तो धीरे धीरे महाजनपद काल में ये बड़े राज्यों में परिवर्तित हो गया। उसके बाद देखिए जो चौथा कारण है वो है दोस्तों धार्मिक और सामाजिक बदलाव। चौथा कारण यानी कि 16 महाजनपदों के उदय के कारण हम देख रहे हैं। चारों आपको याद रखने हैं, कृषि का विकास, शहरीकरण, जनपदों से महाजनपदों में परिवर्तन और धार्मिक और सामाजिक बदलाव। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक बदलाव की बात करें तो देखिए उपनिषदों और बौद्ध साहित्य में इस काल के धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें क्षत्रिय वर्ग की शक्ति बड़ी और नए सामाजिक वर्ग उभरे। यानी कहने का मतलब ये है, आपने देखा अभी बौद्ध साहित्य में हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है, 16 महाजनपदों का अभी ऊपर हमने बात की थी अंगुत्तर निकाय से, और साथ ही साथ दोस्तों उपनिषदों से भी दोस्तों हमें जानकारी मिलती है महाजनपद काल के, तो इसको याद रखेंगे। तो इस काल के दोस्तों धार्मिक और जो राजनीतिक परिवर्तनों का जो उल्लेख मिलता है, जिसमें क्या था, क्षत्रिय वर्ग की जो शक्ति थी दोस्तों वो बड़ी, जिससे क्या हुआ और नए जो सामाजिक वर्ग है वो उभरे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, 16 महाजनपद आपको याद रखने हैं, कौन कौन से 16 महाजनपद हैं, उनकी राजधानी कहाँ है, ठीक है, साथ ही साथ उनकी वर्तमान स्थिति याद रखनी है, साथ ही साथ किन महाजनपदों में गणतंत्र था और किन महाजनपदों में राजतंत्र था। ठीक है, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ 16 महाजनपद का जो दोस्तों प्राचीन भारत में उदय हुआ, कब हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। जानकारी के स्रोत क्या है 16 महाजनपदों के, जानकारी के स्रोत अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ठीक है, साथ ही साथ शासन कैसा था, राजतंत्र था अधिकांश महाजनपदों में और कुछ महाजनपदों में गणतंत्र था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब जानते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी और उनकी वर्तमान स्थिति। तो यहीं से दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी और इनकी वर्तमान स्थिति। एक बार मैं इसमें जूम कम कर रखा है तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लें। ठीक है, 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, ठीक है, और इनकी राजधानी और यहाँ पर वर्तमान स्थिति। देखिए दोस्तों, यहाँ से वर्तमान स्थिति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ 16 महाजनपद, उनकी राजधानी और उनकी वर्तमान स्थिति। ठीक है, किस प्रकार याद रखेंगे वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है, देखिए अब 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। पहला है दोस्तों मगध, ठीक है, दूसरा है अंग, तीसरा है वज्जी, ठीक है, चौथा है आपका काशी, पांचवा है कौशल, छठा है दोस्तों मल और सातवां है वत्स, आठवां है कुरु। आपको इसी क्रम में इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान स्थिति आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के 3 जो हैं आपके ये बिहार में है, ठीक है, अगले जो 8 हैं दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही आपको क्रम में इसको याद रखना है। ठीक है, देखिए पहला मगध है, दूसरा अंग, तीसरा वज्जी, चौथा काशी, पांचवा कौशल, छठा मल, सातवां वत्स, आठवां कुरु, ठीक है, नौवां जो है ये है पांचाल, 10वां है सूरसेन, ठीक है, 11वां है चेदी और 12वां है अवंती, 13वां है दोस्तों मत्स्य, 14वां है अस्मक, 15वां है दोस्तों कंबोज और 16वां है दोस्तों गांधार। ठीक है, तो दोस्तों ये 16 के 16 आपको जो है महाजनपद याद रखने हैं। इनकी राजधानी आपको याद रखनी है। देखिए मगध की राजधानी है दोस्तों आपका गिरिव्रज यानी कि राजगृह, ठीक है, दूसरा अंग की राजधानी है दोस्तों चंपा, और वज्जी की राजधानी है वैशाली, और उसके बाद देखिए काशी की राजधानी है आपका वाराणसी, ठीक है, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। ये दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, महाजनपद और इनकी राजधानी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो सारे आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और मल की राजधानी कुशीनगर, उसके बाद देखिए 7वां वत्स की राजधानी आपका कौशाम्बी, 8वां देखिए कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी जो है आहीचत्र, ठीक है, सूरसेन जो है इसकी राजधानी है आपका मथुरा, उसके बाद चेदी की राजधानी आपका
सुक्तिमती, ठीक है। उसके बाद अवंती की राजधानी जो है उज्जैन, ठीक है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान या पोटली, कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक और गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। तो ये 16 महाजनपद आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों वर्तमान स्थिति जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ यहाँ पर जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि जो है आपको पूछ लिया जाएगा कि पांचाल जो महाजनपद है ये कहाँ है, ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है। साथ ही साथ जो महाजनपद है कौशल महाजनपद है, इसकी राजधानी कहाँ है और ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पूछ लिया जाएगा कि काशी जो है ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है, वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इसी क्रम में याद रखें। देखिए स्टार्टिंग के जो 3 हैं, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से, मगध, अंग और वज्जी, ठीक है। ये 3 जो है ये कहाँ हैं, ये बिहार में है, ठीक है। ये क्रम इसलिए याद रखना है आपने क्योंकि आपको याद करने के लिए आसानी रहेगी, ठीक है। पहले जो 3 हैं मगध, अंग और वज्जी, ये 3 जो है दोस्तों बिहार में है, ठीक है। इसके बाद 4 से लेके आपका यहाँ 11 तक, ठीक है। यहाँ से मैंने लाइन भी यहाँ पर वो की है, देखिए 4 से लेके 11 तक, यानी कि आपका काशी से लेके चेदी तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। काशी से लेके चेदी तक जो दोस्तों ये सारे जो महाजनपद है ये कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद है, ठीक है, और बिहार में जो है आपके 3 महाजनपद है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, काशी, कौशल, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे आपको याद रखना है, देखिए इसके बाद देखिए चेदी के बाद 12वां देखिए अवंती, ठीक है। अवंती जो है इसकी राजधानी है उज्जैन, और उज्जैन आप जानते हैं ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक महाजनपद है, कौन सा है, अवंती है, ठीक है, याद रखेंगे। और जयपुर क्षेत्र राजस्थान में जो है दोस्तों एक महाजनपद है, कौन सा है, मत्स्य, ठीक है। इनको ऐसे ही याद रखेंगे। उसके बाद अस्मक है, अस्मक जो है दोस्तों ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आपको यहाँ ऐसे याद हो जाएंगे। देखिए पहले 3 जो है आपके बिहार में हैं, मगध, अंग और वज्जी, ठीक है। उसके बाद 8 जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 8 3 11 हो गए, ठीक है। 11 के बाद आपको 12वां याद रखना है, मध्य प्रदेश में है अवंती, ठीक है। 13वां जो है राजस्थान में है मत्स्य, और 14वां जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। बाकी जो 2 हैं दोस्तों ये भारत के बाहर के महाजनपद हैं 2, कंबोज और गांधार, ठीक है, 15वां और 16वां, ठीक है। देखिए 15वां है कंबोज, इसकी राजधानी है दोस्तों राजपुर हाटक, ठीक है। ये कश्मीर तथा अफगानिस्तान के भाग में स्थित है। दूसरा 16वां जो है आपका गांधार, इसकी राजधानी है तक्षशिला, ये दोस्तों पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित है पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि 15वां और 16वां जो है कंबोज और गांधार जो हैं ये भारत के बाहर के महाजनपद हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 16 महाजनपद मैंने बता दिए, ठीक है, उनकी राजधानी बता दी, ठीक है, और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है। क्लियर है, आपको ऐसे याद रखना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम आपके लिए करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 3 हैं महाजनपद, ठीक है। देखिए ये 3 जो महाजनपद हैं ये कहाँ हैं, ये बिहार में हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, मगध, अंग और वज्जी, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद जो देखिए अगला जो चौथे से लेके 11वां तक जो है ये 8 जो हैं, ठीक है। देखिए चौथे से लेके 11वां तक, यानी कि काशी, कौशल, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी, ये आपके कहाँ हैं, ये हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। याद करने के लिए आसानी रहेगी। उसके बाद 11वें के बाद दोस्तों 3 ऐसे हैं जो महाजनपद ऐसे हैं जो अलग अलग हैं, ठीक है। यानी कि अवंती जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मत्स्य जो है ये राजस्थान, और अस्मक आंध्र प्रदेश, ठीक है। 8 3 11, ठीक है। 12 13 14 हो गए, ठीक है। 15वां और 16वां जो 2 हैं दोस्तों ये कंबोज और गांधार, ये दोस्तों भारत के बाहर के महाजनपद हैं, ठीक है। ये पूछ लिए जाते हैं इसलिए इनकी स्थिति भी याद रखेंगे। कश्मीर तथा अफगानिस्तान के
भाग में स्थित है आपका कम्बोज, और गांधार जो है दोस्तों ये है पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित है पाकिस्तान में। ठीक है, तो क्लियर हो गया 16 महाजनपद, अब आप भूलेंगे नहीं, स्टार्टिंग के इसी क्रम में याद रखेंगे। मगध, अंग, वज्जी, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सुरसेन, चेदी, अवंती, अस्मक, कम्बोज और गांधार। ठीक है, इसको ऐसी क्रम में याद रखेंगे। क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि कौन से ऐसे महाजनपद हैं जिनमें जो है आपका गणतंत्र था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर कौन कौन से महाजनपद थे। पहला था वज्जी। ठीक है, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। ठीक है, ये देखिए तीसरे नंबर में जो आपका बिहार में है वज्जी, तो ये क्या था महाजनपद, गणतंत्र था। ठीक है, पहला। दूसरा याद रखेंगे मल। ठीक है, यानी कि छठे नंबर में ये आपका कहाँ है, ये है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और ये है आपका फर्स्ट वाला बिहार में, यानी कि वज्जी। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में एक है मल जो गणतंत्र था, दूसरा बिहार में था दोस्तों वज्जी, और ये भी दोस्तों आपको क्या था, गणतंत्र था। तो यहाँ पर वज्जी और मल जो है गणराज्य जो है ये गणतंत्र थे, जबकि बाकी राजतंत्र थे। ठीक है, यानी कि जो जितने भी शेष हैं बाकी उनमें जो है क्या था, राजतंत्र था, यानी कि राजा का शासन था, जहां राजा जो है क्या होता था, वंशानुगत होता था। ठीक है, मैंने बताया था आपको। क्लियर हो गया। तो आपको ये याद रखना है 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद ऐसे हैं जहां पर क्या था, गणतंत्र था। ठीक है, कौन कौन से हैं? 2, एक है वज्जी और दूसरा है मल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसके बाद दोस्तों 16 महाजनपदों के बाद यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए नोट यहाँ पर पहला देखिए, इनमें से वज्जी और मल जो है गणराज्य गणतंत्र थे मैंने बताया, जबकि बाकी राजतंत्र थे जहाँ राजा जो है वंशानुगत होता था। ठीक है, दूसरा आपको पूछ लिया जाएगा कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो याद रखेंगे सबसे जो शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मगध हो गया, कौशल हो गया, अवंती हो गया और वत्स हो गया। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। ठीक है, कौन कौन से? मगध, कौशल, अवंती और वत्स। इनमें सबसे शक्तिशाली था आपका मगध। ठीक है, अंततः क्या हुआ दोस्तों, मगध ने दोस्तों इन सभी को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसका नाम है मगध साम्राज्य। ठीक है, याद रखेंगे, जिसके बारे में हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए मगध जो है, अंततः जो है मगध ने इन सभी को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिस आप सभी जानते हैं मगध साम्राज्य। और ये हमारा अगला टॉपिक होगा जिसमें हम देखेंगे मगध साम्राज्य के उदय के कारण। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा 16 महाजनपद और उनकी स्थिति और उनकी राजधानी और वर्तमान स्थिति, साथ ही साथ जानकारी के स्रोत। ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, और ये सारी डिटेल दोस्तों मैंने आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।